हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट की बात करेंगे। जजमेंट का नाम है संजीव कपूर वर्सेस चंदना कपूर। ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इश्यू ये था, क्या सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी में मेंटेनेंस के सूट में पार्टीज के बीच में समझौता होता है और उस समझौते के आधार पर यदि कोई जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है तो उस जजमेंट को 362 ऑफ सीआरपीसी का बार अप्लाई होगा या नहीं होगा। अब सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्या है, सेक्शन 362 सीआरपीसी क्या है। आई होप 125 सीआरपीसी का तो आप सबको पता है कि मेंटेनेंस का राइट है और यदि कोई पर्सन अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता है तो उनके पास राइट है, वो कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन 362 ऑफ सीआरपीसी में क्या है? 362 ऑफ द सीआरपीसी ये कहती है कोर्ट नॉट अल्टर टू जजमेंट। कोर्ट जजमेंट को अल्टर नहीं करेगा, लेकिन कब? कोर्ट अपने जजमेंट को अपने सिग्नेचर करने के बाद अल्टर नहीं कर सकता है, किसी तरह का उसमें रिवर्स नहीं कर सकता है। तो ये बात क्या सेक्शन 125 में पार्टीज के बीच में समझौता हो जाता है और उसके आधार पर जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया जाता है, तो क्या वो जजमेंट, वो कोर्ट जिसने जजमेंट प्रोनाउंस किया था उसको अल्टर कर सकता है या चेंज कर सकता है क्या? तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, कि अपने ही डिसाइडेड केस को कोर्ट अल्टर कर सकता है। 362 का बार अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जब कोर्ट अपना डिसीजन देता है, अपना जजमेंट देता है, तो उसको रिव्यू करके वो अल्टर कर सकता है, वो चेंज कर सकता है उसको। तो इस जजमेंट में ये कहा कि 362 ऑफ द सीआरपीसी का बार सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस के केस में यदि समझौते के आधार पर कोई केस डिसाइड किया गया है तो उस पर ये बार अप्लीकेबल नहीं होगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।